राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम महाराज योग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। महाराज योग जनपत्रिका में कब बनता है, जातक की कुंडली में महाराज योग के क्या क्या सूत्र होते हैं, उस विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। महाराज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राजा के समान सुख। महाराज कहने का तात्पर्य है कि वह जातक इस संपूर्ण सृष्टि पर, इस धरा पर महाराज के समान सुखों को प्राप्त करेगा। अपने समाज में, अपने कुल में महाराज के समान ही विद्यमान होगा। उसे अनेक प्रकार से सुखों की प्राप्ति होगी। वह अपने कुल में महाराज के समान ही दीप्यमान नक्षत्रों की भांति प्रतिष्ठित रहेगा। आचार्य पराशर मुनि महाराज योग के लक्षण को बता रहे हैं। लग्ने से पंचमे भावे, पंचमे से च लग्न के, पुत्रात्मकार को विप्र, लग्ने च पंचमे स्थिते। लग्ने से पंचमे भावे, पंचमे से च लग्न के, पुत्रात्मकार को विप्र, लग्ने च पंचमे स्थिते। बता रहे हैं कि हे विप्र, लग्नेश पंचम भाव में अवस्थित हूँ, पंचमेश लग्न में विद्यमान हूँ, एवं आत्मकारक एवं पुत्र कारक दोनों लग्न या पंचम में हों। सोचे स्वान से शोभे वापि शुभग्रह निरीक्षिते, महाराजाख्यो गोत्र जातः ख्यातः सुखान्वितः। तथा वे अपनी उच्च राशि में व्यवस्थित हों या अपने नवमांश में शुभग्रह के द्वारा देखे जाते हों, तो यह महाराज नामक योग होता है। इस जातक का विख्यात होना निश्चित ही माना जाता है और वह अनेक प्रकार के सुखों से भी युक्त होता है। ऐसा जातक, वह उसकी जो यश पताका है चारों दिशाओं में फैलती है और समाज में भी उसका यश जो है फैलता ही है चारों तरफ। और कोई जिस क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा, वह महाराज के समान उसकी प्रतिष्ठा, उसका सुख व्याप्त होगा। यहाँ आचार्य आत्मकारक की चर्चा करते हैं। तो आत्मकारक ग्रह का ज्योतिष शास्त्र में आत्मकारक ग्रह की दृष्टि से बहुत जगह उसके फल को बताते हैं, या ये भी बताते हैं कि आत्मकारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, किस अवस्था में आत्मकारक ग्रह हो जाते हैं। जो नवग्रह की परिकल्पना की गई है, अब इनके अंशों को हम यदि देखेंगे, जो उच्च अंशात्मक ग्रह होंगे, जो उच्च अंशात्मक ग्रह, अब जैसे हम छाया ग्रह को छोड़ दें, राहु केतु को, जो 7 ग्रह बसते हैं, अब ये जो उच्च अंश पर होंगे तो वह आत्मकारक हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और चर्चा आचार्य करते हैं, लग्ने से पंचमे भावे, पंचमे से च लग्न के, पंचम और लग्न का संबंध बताने के लिए लग्न और पंचम दोनों जो है केंद्र और त्रिकोण स्थान, केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 स्थान होता है, त्रिकोण स्थान 5 और 9 होते हैं। इन दोनों का जो संबंध होता है वह महाराज योग कारक यहाँ बना रहा है। आचार्य पाराशर मुनि अपने लघु पाराशरी ग्रंथ में बताया है, आचार्य जी ने, केंद्र त्रिकोणाधिपयोर मध्य संबंधो येन केनचित् वरिणः केंद्रनाथस्य
भवेद यदि स्यूकृत। केंद्र और त्रिकोण का जो केंद्रेश और त्रिकोणेश का जो आपस में संबंध करने से जो योग होता है, अब जैसे केंद्रेश का संबंध और त्रिकोण का जो संबंध बनता है वह राजयोग कारक होता है। लेकिन यहाँ आचार्य लग्नेश और सिर्फ पंचमेश की ही बात कर रहे हैं। लग्नेश पंचम भाव में अवस्थित हो, पंचमेश लग्न में विद्यमान हो, एवं आत्मकारक एवं पुत्र कारक। अब पुत्र कारक कहने का यहाँ तात्पर्य है जो पुत्र कारक ग्रह है होते हैं। पुत्र स्थान कौन सा होता है जनपत्रिका में? पंचम भाव होता है। जातक की कुंडली में पुत्र है या नहीं, संतान है या नहीं, वह संतान की स्थिति को बताने वाला जो स्थान होता है वह पंचम भाव होता है। पुत्र कहने का तात्पर्य संतान से है। संतान उस जातक की कुंडली में है या नहीं, स्त्री और पुरुष की बात हम यहाँ नहीं ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य संतान से है। उस जातक की जन्म कुंडली में संतान है या नहीं, उसका कारक कौन सा है, तो पंचमेश जो है वह उसका कारक होता है। तो पंचमेश का संबंध और लग्नेश का संबंध, ये दोनों आपस में यदि संयोग करते हैं तो अब यहाँ पर जो संबंध बना रहे हैं इस जन्म कुंडली में कि सूर्य मेष राशि का लग्न है और पंचमेश सूर्य जो संतान का स्वामी है और लग्नेश लग्न का स्वामी मंगल है, वह अन्योन्याश्रय संबंध एक दूसरे की राशि में अवस्थित है, वो बना रहा है। तो महाराज योग बना रहे हैं यहाँ पर इस कुंडली में। महाराज योग के और भी कई कई लक्षण आचार्य भिन्न भिन्न ग्रंथों में भी बताते हैं, लेकिन हमने यहाँ जो अलग अलग ग्रंथों में बताया है, यहाँ जो हमने लिया है पाराशर मुनि के वचनों को ही ग्रहण किया है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से जो सारांश यदि कहें अन्य ग्रंथों के भी सार रूप में को यदि ले तो पंचमेश और जो है वह केंद्रेश का जो संबंध होगा वही, मतलब त्रिकोणेश और पंचमेश, त्रिकोणेश और लग्नेश, यहाँ पंचमेश और नवमेश की बात हो रही है। लग्नेश और त्रिकोणेश का जो संबंध होगा वही महाराज योग कारक योग बनाएगा। तो इस पर सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। महाराज योग कब बनेगा? लग्नेश और लग्नेश का संबंध और पंचमेश का संबंध यहाँ बनाया। अब यहाँ जो हमने ग्रहण किया है या आचार्यों ने भी ग्रहण किया है वह केंद्र और त्रिकोण का संबंध ही महाराज योग कारक बनाएगा। ऐसा आचार्य कई सभी जगह लगा प्राय प्राय से सभी ग्रंथों में यही विचार उन्होंने किया है। इतना कहकर मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको यह विषय अच्छा लगा होगा और आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। धन्यवाद।